तो दोस्तों आज हो गया 9 मार्च 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करते हैं। उसके बाद चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। होली के दिन एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने फैसला किया है कि उनकी पार्टी नागालैंड में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी। शरद पवार ने राज्य में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है, जहां भाजपा एनडीपीपी की सहयोगी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एनसीपी सरकार का हिस्सा होगी या केवल बाहर से रियो गवर्नमेंट का समर्थन करेगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के ईडी के सामने गुरुवार को पेश होने पर संदेह है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जांच एजेंसी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए बीआरएस लीडर को 9 मार्च को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार बनाने के बाद बीजेपी मिशन 2024 के लिए जुट गई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए पार्टी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी अपनी पकड़ मानती ही है। ऐसे में बीजेपी का फोकस 3 जगहों पर है, वो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत के राज्य। 2024 के लिए बीजेपी इसी साल से पूरी ताकत झोंकना चाहती है। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। आपने जेल के अंदर सिसोदिया की हत्या होने की आशंका जताई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है। सौरभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। वहाँ हिंसक और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। वहाँ के अपराधी एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। देश भर में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बिहार में भी रंगों के इस त्यौहार को लोग अपने ही अंदाज में मनाते दिखे। राजधानी पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी जमकर होली खेली। कान्हा के गेटअप में तेज प्रताप यादव ने बांसुरी भी बजाई। तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से वीडियो कॉल पर बात भी की। आपको बता दें कि लालू यादव अभी दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया कि उसके स्कूलों में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल रिक्तियां 16,546 है। इनमें करीब 3 पद लाइब्रेरियन के हैं। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। बीजेपी सीबीआई, आईटी और ईडी के इस्तेमाल से विरोधियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी बोल रही है उसके पीछे मोदी सरकार बदले की भावना से सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल कर झूठे मामले में फंसाने का काम कर रही है। होली के दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का पहुंचना बदले की भावना से कार्रवाई को प्रमाणित करता है। ये कार्रवाई दर्शाती है कि केंद्र सरकार महागठबंधन से डरी हुई है। राहुल गांधी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान दिए भाषण को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान कहा था कि यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और ये चुपचाप बैठे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी माफी की मांग की है। नागालैंड में एनडीपीपी पार्टी के चीफ नेफ्यू रियो 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल ला गणेशन ने मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया था। 40 सीटों पर एनडीपीपी ने चुनाव लड़ा था और 20 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा खोले बैठे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया के घर से रेड में कुछ नहीं मिला, उन पर सीबीआई और ईडी की सारी धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी पार्टी के एमएलए के यहाँ इतना कैश मिला, उसकी गिरफ्तारी नहीं।
अब आप कभी भी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो मत करना, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार महागठबंधन 40 में से 37 सीटें जीतेगा और इसी बात का डर बीजेपी को सता रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो बिहार में 40 में से 37 सीटें महागठबंधन को मिलेगी। होली का समय है और बर्ड फ्लू के फैलते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू के बाद अब रांची में भी इसकी पुष्टि हुई है। लोगों में चिंता है, होली के रंग में भंग पड़ गया है। इस बीच हेल्थ विभाग भी विशेष सतर्कता बरत रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में इसका ज़्यादा विस्तार न हो। इसी कड़ी में संक्रमित इलाकों में जांच अभियान चलाया गया। मुर्गे, मुर्गियां, बतख और अंडों की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 11 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। असदुद्दीन ओवैसी सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर और बाड़मेर में जनसंपर्क अभियान करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में आए थे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी के राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य है। असदुद्दीन ओवैसी उन सीटों पर काम कर रहे हैं जहां से चुनाव लड़ना है। त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री मानिक साह ही होंगे। त्रिपुरा भाजपा विधायक दल के बैठक में साह को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री नामित किया गया है। इस तरह साह लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता का शीर्ष पद संभालेंगे। सूत्रों ने बताया कि रविवार को साह के आवास पर जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक में साह का पलड़ा भारी रहा था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की एकता पर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एमवीए को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि एमवीए के घटक दल राज्य का अगला विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी अब भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखते हुए दोनों खेमों के विरोधी क्षेत्रीय दलों का एक समूह बनाने की कोशिश में है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित बलात्कार एवं विभिन्न मामलों में भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है। निचली अदालत को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा है कि निचली अदालत को प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संगीन आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल केंद्र जांच एजेंसी ने उनकी रिमांड नहीं मांगी, लेकिन कहा है कि अगले 15 दिनों में ऐसा किया जा सकता है। सीबीआई के स्पेशल जज ने दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में रहना होगा।